वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। क्लास 8 मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन का 12.1 एक्सरसाइज 12.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 12.2 का सेकेंड क्वेश्चन आज हम करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 36। यहाँ पे हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था, 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने आइडेंटिटीज का यूज किया था और यहाँ पे भी हमको वही करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² - 36। यहाँ पे हम 36 को कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में। x² - 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 6 6 36 हो जाता है और ये हो जाता है हमारा a² - b²। यहाँ पे ये इक्वल में होता है a + b एंड a - b। अप्लाई कर देंगे हम। सो x - 6 एंड x + 6 इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49x² -25y²। तो 49 को हम 7 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और x को भी साथ में लिख के मैं स्क्वायर लगा दूं। 7x² - 5 25 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 5y को भी साथ में लिख दूंगी 5y²। सो ये हो जाता है a² - b²। यहाँ पे भी वही a² - b²। आइडेंटिटीज लग जाएगी a + b एंड a - b। सो इसको लिखेंगे हम 7x - 5y और एक क्वेश्चन ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 7x + 5y। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m² - 121। थर्ड क्वेश्चन m² - 121। अब 121 किसका स्क्वायर है? सो ये 11 का स्क्वायर है। 11²। यहाँ पे है m²। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटीज लगेगी a² - b² = a + b एंड a - b। सो ये हो जाएगा m - 11 m + 11। आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 81 - 64 x²। सो 81 को हम 9 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 9 जा 81 9² और 64 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 8 के स्क्वायर में। 8 8 जा 64। 8x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a² - b²। a² - b²। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटीज लगेगी a + b एंड a - b। आपको केवल इन नंबर्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो ये a है हमारे पास 9 - 8x और सेकेंड हो जाएगा 9 + 8x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। x² y² - 64। x² y² - 64। सो x² y² को हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं। x y का स्क्वायर 2 -64 के लिए हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। सो ये हो जाता है a² - b²। यहाँ पे भी a + b एंड a - b। सो ये हो जाएगा xy - 8 एंड xy + 8। दिस इज माय 6x² - 54। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि हम 54 को स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे। सो ये बच जाएगा x² और इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से 54 में अगर हम 6 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाता है 6 9 जा 54। तो ये हो जाएगा 6x - 9x + 9 नहीं, हम इसको पहले
3 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 6, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9, 3 का स्क्वायर। सो हम लिखेंगे 6, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो गया, तो ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6, तो कॉमन है 6 रहेगा, x माइनस 3 एंड x प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा। हमारे पास 2x माइनस 32x टू द पावर 5। अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको कि स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके हम। सो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। सो इन दोनों में कॉमन है 2x और यहाँ पे भी 2x, तो हम 2x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 16 जो 32 और x कॉमन लिया तो x टू द पावर 4, 2x कॉमन है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस 4 को अगर हम 4 की पावर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 4x टू द पावर भी 4। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x टू द पावर 4, 2x, अब इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर टू द पावर 2 कर दें अगर हम। सो ये हो जाता है 2x, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हमारा 4x स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर की वैल्यू। सो ये हो जाता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। आपको याद रखना है यहाँ पे कि हम ये देखेंगे इन दोनों ही टर्म में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिया मैंने, सो यहाँ पे 1 आ जाता है और ये 2 16 32 और x एक कॉमन ले लिया तो x टू द पावर 4 बचा। अब 4 की पावर में कन्वर्ट करें तो 16 को हम कर सकते हैं 4 4 जा 16 और x टू द पावर, तो 4x टू द पावर 4 कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम 2x लेके चलेंगे, अगर हम 1 की पावर 2 करते हैं 1 ही रहेगा और माइनस 4x स्क्वायर टू द पावर 2 कर देंगे तो ये पावर जुड़ जाएंगी आपस में। सो ये हो जाएगा क्या 4x टू द पावर 4। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x ब्रैकेट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये जो p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर है ये एक्चुअल में p माइनस q का फुल आइडेंटिटीज है। सो ये हो जाता है p माइनस q माइनस r स्क्वायर। अब ये p माइनस q स्क्वायर हो जाता है a, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू p माइनस q और b इक्वल टू r स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये हो जाएगा हमारा p माइनस q प्लस r और एक में हो जाता है p माइनस q माइनस r। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सो ये a हो जाता है और ये हो जाता है b और फॉर्मूला क्या हमारे पास आइडेंटिटीज क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, ये हाँ ये हमारा a है और ये b है। सो x प्लस वाई एक a हो गया और प्लस, सो ये x माइनस वाई और सेकेंड हो जाता है हमारा x प्लस वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई। सो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। सो बच जाता है हमारे पास 2x इंटू 2y, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाता है 4xy। ये हमारा आंसर हो जाता है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है
LX² प्लस MX। अब इन दोनों को में हमको देखना है कॉमन क्या है। इसके लिए पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। लिखेंगे वी नो दैट, अभी ये तो लिखा ही हुआ है LX² प्लस MX। LX को अगर हम ब्रेक करते तो ये हो जाता है L इंटू M प्लस M इंटू X। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पे भी हमारे को M कॉमन मिलता है, इधर भी M, सो M कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा LM प्लस X। ये हमारा आंसर हो जाएगा LM प्लस X। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7y प्लस 35z², 7y² प्लस 35z²। सो हम इसको भी यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है 7 इंटू y² प्लस 35 को ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 5 इंटू z²। दोनों में ही आपकी वेरिएबल्स कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ब्रेक नहीं किया है। सो यहाँ पे देखिए ये 7 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, 7 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाता है y² प्लस 5z²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास 3x⁴ प्लस 6x³ y प्लस 9x² z ये दिया हुआ है। इसको ब्रेक करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x² इंटू x² प्लस 6 को ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाता है 2 इंटू 3x इंटू x² इंटू y प्लस 9 को करें तो 3 इंटू 3 इंटू x² इंटू z। अब इन तीनों में ही देखते हैं तीनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है। सो 3 इधर भी है, इधर भी, और यहाँ पे भी, और x² भी तीनों में ही है। सो हम 3x² को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3z², 3z²। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है mn प्लस m प्लस n प्लस 1। सो पहले हम इसको पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये पेयर हो जाता है mn प्लस m और दूसरा हो जाता है n प्लस 1। mn को ब्रेक करती हूँ तो ये हो जाता है m इंटू n प्लस m और यहाँ पे n प्लस 1। इन दोनों में कॉमन देखे तो m है, सो m कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा n प्लस 1 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, 1 ले लिया तो n प्लस 1। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर आ जाता है n प्लस 1 और सेकेंड आ जाता है n प्लस 1। ये इसका आंसर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।